रुचिका पारेख। नमस्कार, दैनिक भास्कर की मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचिका पारेख। आइए जानते हैं वो खबरें जो सुर्खियों में रहीं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री को गिरफ्तार या 30 दिन तक हिरासत में रहने पर पद छोड़ना होगा। शर्त यह है कि जिस अपराध के लिए हिरासत या गिरफ्तारी हुई है उसमें 5 साल या ज्यादा की सजा का प्रावधान हो। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 पेश किया, जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होगा। लोकसभा में अमित शाह ने 3 बिल पेश किए तो विपक्ष ने उसकी कॉपी फाड़कर कागज गृह मंत्री पर उछाल दिए। कुछ विपक्षी सांसदों ने कागज के गोले बनाकर भी फेंके। इसी बीच शाह और वेणुगोपाल के बीच तीखी बहस हुई। वेणुगोपाल ने बिल की नैतिकता पर सवाल उठाए। शाह ने जवाब दिया, मुझ पर झूठे आरोप लगाए, तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया। भारतीय क्रिकेट टीम की स्पॉन्सर ड्रीम 11 बैन हो सकती है। साथ ही रमी और पोकर जैसे गेम भी बंद हो सकते हैं। लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास हो गया। अब ये राज्यसभा भेजा जाएगा। ये बिल ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने और रियल मनी गेम्स पर रोक लगाने के लिए है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सीएम आवास में जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, आरोपी ने सीएम का हाथ पकड़कर खींचा। वे मेज के कोने से टकराई, सिर पर चोट आई है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया है। आरोपी का नाम राजेश भाई सकरिया है। वह गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। रूस ने कहा कि उसके कच्चे तेल का कोई विकल्प नहीं है क्योंकि ये बहुत सस्ता है। सीनियर रूसी डिप्लोमेट रोमन बाबुश्किन ने कहा, रूसी कच्चे तेल पर भारत को करीब 5% की छूट मिल रही है। भारत इस बात को समझता है कि तेल आपूर्ति को बदलने का कोई विकल्प नहीं है क्योंकि इससे उससे बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने के चलते 50% टैरिफ लगाया है। अब बात आज की बड़ी खबरों की। मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है। सत्र की शुरुआत 21 जुलाई को हुई थी। विपक्ष के राष्ट्रपति कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी नामांकन करेंगे। ये खबर जरा हटके है। छत्तीसगढ़ में रायपुर की एक लैब में मच्छरों को पाला जा रहा है। साइंटिस्ट मच्छरों को मुंह और पाइप की मदद से पकड़ते हैं। रिसर्च करने के लिए मच्छरों को खरगोश का खून पिलाकर जिंदा रखते हैं। कुछ मादा मच्छरों को इंसानी ब्लड भी फीड कराया जाता है। रिसर्च का फोकस खासतौर पर मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया पर है। आइए जानते हैं शेयर मार्केट कैसा रहा। सेंसेक्स 213 पॉइंट्स बढ़कर 81,857 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 69 पॉइंट्स बढ़कर 25,050 पर बंद हुआ। और अब आज के दिन का इतिहास। 21 अगस्त 1911 यानी आज ही के दिन पेरिस के लूव्र म्यूजियम से मोनालिसा की पेंटिंग चोरी हो गई थी। जहां पेंटिंग लगी थी उस खाली जगह को देखने के लिए हजारों लोग आने लगे। 2 साल बाद फ्लोरेंस के एक होटल से पेंटिंग बरामद हुई। पेंटिंग को फ्रेम बनाने आए कारीगर विंसेंजो ने चुराया था। 1914 में पेंटिंग को दोबारा म्यूजियम में लगाया गया। और अब थॉट ऑफ द डे। जिंदगी वैसी बन जाती है जैसा आप इसे बनाते हैं। तो आज की बात बस यहीं तक। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में कल फिर होगी मुलाकात।